प्रेम की बहुत सारी बातें हुई हैं, तो मैं एक हास्य रस की प्रेम कविता आपको सुना रहा हूँ। और हरियाणा के आपका प्रेम कैसा होता है तो आप जानते ही हैं। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मुझे किसी की नहीं होने दूँ। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। बस ऐसा ही होगा है। बस तो सौंदर्य वर्णन देखिए मैंने कैसा किया है। मैं हिंदी के बड़े कवियों को याद कर रहा हूं इस बहाने। हाँ जी। एक लड़की पंथ की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, वाह। पद्मा करके छंदों सी इतराती, बिहारी के दोहों सी कटीली छबीली, रस खान के सवैयों सी रसीली, जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज, डीटीसी की बस में चढ़ी। वाह अरुण भाई, एक बार और क्या कहा है। वाह वाह वाह। ये कह रहे हैं एक बार और। आपको बताऊं, खुर्जा के आसपास जो रामलीलाएं होते हैं उसमें पंडित जी मंच पे खड़े होते हैं, वो बताते रहते हैं रावण तू ये कहे, अंगद तू ये कहे। तो रावण अंगद संवाद चल रहा था। पंडित जी ने अंगद से कहा, अंगद तू रावण से कह कि हे रावण, तैने सीता का हरण करके ठीक नहीं किया। सीता माँ जगत जननी है, वो हम सबकी माँ हैं। राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। अभी भी समय है, तू चेत जा और माँ सीता को वापस लौटा दे। अगर तैने ऐसा नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। अब इतना लंबा डायलॉग अंगद भूल गया। बोला हे रावण, जैसे जैसे पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा कर दे। बहुत अच्छे, वाह। वरना तेरी खैर नहीं। तो एक ऐसी ऐसी लड़की डीटीसी की बस में चढ़ी। काम है यार। बहुत अच्छे। हाँ फ्री में चढ़ी। यहाँ तो डीटीसी की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। लड़के को इतना स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया, ड्राइवर साहब धन्यवाद। वाह। लड़की बोली फालतू मत चिल्ला, उधर को सर को, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू एक नई खुराफात। ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। दोनों के दिन थे खेलने खाने के और ऊपर से दोनों हरियाणा के। दोनों के नैन मिले, कमल के दो फूल से खिले। नैन मिलते ही मुंह खुले और बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। बस तो डिपो में खड़ी हो गई और उनका प्रेम चल पड़ा। वाह। नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे थे गांव से दूर एक बाग में। लड़का बोला, दिखे ये जो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, जी करैसन में डूब जाओ, पर मैं क्या करूं, मैंने तो बापू से पहले ही कही थी मैंने तैरना मत सिखाओ। तैरना तो एक बलास है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। वाह। तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। मावस की रात जिसे तेरे गाल और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली, रे क्यों आकाश में पांव धर रहा से, बाल की जगह गाल और गाल की जगह बाल कर रहा है। लड़का बोला, रे के करा, तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का क्रम ही भूल गया। खैर हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ। भाई आदमी उपमाएं अपने आसपास से ही तो लाएगा ना। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ, बोले तो विस्फोट, ना बोले तो कालजे में चोट। वाह 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 वाह। लड़की बोली, रहे इन बातों में तो कोई भी खो सके से, इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर भी हो सके से। वाह। और कवियों के प्रेमी प्रेमिका बैठते होंगे सागर किनारे रेत में। हमारे तो हरियाणा के थे, इसलिए बैठे थे गन्ने के खेत में। वाह 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 वाह। प्रेमी बोला, आज तो जी करे से मैं भी थोड़ा झूम लूं, तू हाँ भरे तो तेना चूम लूं। उसने यही सवाल पूछा 8-10 बार, पर बेकार। प्रेमी गुस्से में बोला, बहरी है के? प्रेमिका बोली, तू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहा है?
मैं तो बहरी कोन्या पर तेरे के लकवा मार रहा से। वाह 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 वाह। खेत में जब उनके विचार हो गए रंगीले से, तो उन्होंने अपने आप को रोका। बोले कल से यहां नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले पे। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया, लंगड़ाता हुआ। प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोली आज तो बहुत लहरा रहा से। मना लगा माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा से। प्रेमी बोला हाँ मैंने माँ से बात करी थी, पर क्या करूं, माँ ने बापू से बात कर ली और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर ली, और उन्होंने 10 मिनट में मेरी ये हालत कर दी कि माँ ने ये लाठी मेरे हाथ में धर दी। मना लगा यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे, क्योंकि मेरा भाई भी तेरे से बात करेगा। प्रेम कथा और परवान चढ़ी, कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। प्लास्टर चढ़े थे पांव पे, पट्टी ललाट पे, दोनों पड़े थे अस्पताल की टूटी खाट पे। आगे के दृश्य घनघोर प्रेम से भरपूर रहे थे। एक एक आंख में पट्टी बंधी थी, फिर भी एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी याद हमके दोनों के माँ बाप रिश्तेदार। बोले मानोगे नहीं, ईब भी कर रहे सो आंखें चार। प्रेमी बोला किस ख्याल में गुम हो, 4 कहां अब तो रह रही हैं 2। वाह वाह वाह। लड़के की माँ बोली ये तो ना मानना है, तम ही मान जाओ, ये तो पता नहीं क्या कर जाएंगे, जो ईब भी बाज नहीं आ रहे इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। वाह 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 वाह। इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। लड़की के रिश्तेदार बोले ये कलेश फटाफट निपटाओ। अच्छा ब्याह को कलेश हरियाणा में कह सकें? लड़की के रिश्तेदार बोले ये कलेश फटाफट निपटाओ, चलो बाहर न आओ, खत्म करें इनका राग, बाहर चौकीदार ताप रहा से आग। वाह वाह। इन दोनों आके वहीं फेरे करवाओ। हम अपनी छोरी न ठा रहे हैं, तुम अपना छोरा ठाओ। वाह वाह वाह। अब उनकी शादी का आंखों देखा हाल दिखाता हूं, फेरे किस तरह पड़े बताता हूं। कविता का अंतिम दृश्य है, फेरे किस तरह पड़े बताता हूं। ध्यान से सुनो कहानी उस रोज की, दोनों के मामाओं ने पकड़ रखी थी बोतल ग्लूकोज की। वाह 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 वाह। औरतें शनिचर के दिन मंगल गीत गाने के लिए हो गई इकट्ठी, गठजोड़ की जगह आपस में बांधी दोनों की पट्टी। चौकीदार दूर खड़ा ठंड से कांपता हुआ बड़बड़ा रहा था, और एक रिश्तेदार बड़बड़ाहट के बीच बीच में स्वाहा बोलता जा रहा था। वाह वाह वाह। दूल्हा दुल्हन भी बिल्कुल नहीं शर्माए, दोनों एक एक टांग से फेरे ले रहे थे, इसलिए 7 की जगह 14 चक्कर लगाए। वाह 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 वाह। इस तरह दोनों को जिंदगी भर की जेल हो गई, और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह फेल हो गई, और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह फेल हो गई। और ये प्रेम